Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel Math Academy. Please subscribe the channel and like my video. तो हम लोगों ने पहले के लेक्चर में फंक्शंस के डिफाइन कर लिया था और फंक्शन के टाइप के बारे में पढ़ लिया था। तो हम लोग अब फंक्शन का एक एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है सो डैट द फंक्शन एफ सच दैट आर नॉट टू आर, मतलब ये जो सिंबल है इसको हम लोग पढ़ते हैं आर नॉट टेंस टू आर नॉट, ठीक है। डिफाइन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, और जो एफ एक्स दिया है वो 1/x दिया है, समझे। इज 1 और 1 2 हम लोग को शो करना है कि जो फंक्शन है रिलेशन, ये वाला जो रिलेशन है और जो एफ एक्स का वैल्यू 1/x है, ये जो है वो 1 है या 1 2 है कि नहीं। वेयर आर नॉट इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, और वहीं पे इट मीन्स दैट जो आर नॉट है वो नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, समझे। इट इज द रिजल्ट ट्रू, अगर ये रिजल्ट सही है, इफ द डोमेन आर नॉट इज रिप्लेस्ड बाई एन, और जो आर नॉट का जो डोमेन है उसके जगह पर हम नेचुरल नंबर को पुट कर दें विथ कोडमेन बिंग सेम एज आर नॉट, और जो कोडमेन है उसको आर नॉट के साथ ही रहने दें, तब क्या होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो जो ये जो सिंबल है आर और जीरो करके उसको हम लोग पढ़ते हैं आर नॉट, ठीक है, आर नॉट। लेट एक्स एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ आर नॉट, जो एलिमेंट है एक्स और वाई वो किसके एलिमेंट है आर नॉट के, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। तो क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो दोनों एलिमेंट है वो आर नॉट के ही एलिमेंट है। तो 1/, अगर एक्स इधर रखेंगे तो 1/y इधर भी होगा। अगर हम लोग 1/y और 1/x जब बराबर है तो एक्स इज इक्वल टू वाई भी इक्वल होगा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वाई भी इक्वल होगा। सो एफ सच दैट आर नॉट टेंस टू आर नॉट इज 1 1। तो हम लोग यहाँ से क्या मालूम चलेगा कि जो एफ जो फंक्शन है वो आर नॉट 1 1 फंक्शन तो है, ठीक है। एफ जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन तो है, इसके प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखेंगे लेट वाई इज एलिमेंट ऑफ आर नॉट, और जो वाई है वो भी आर नॉट का एलिमेंट है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x होगा, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1/x, और जो एक्स इज इक्वल टू है 1/y गिवन दिया है हम लोग को क्वेश्चन में, ठीक है। तो जब गिवन दिया है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक एक्स इधर वाई डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक्स को इधर फिर डिवाइड में भेजेंगे तो वाई इज इक्वल टू 1/x आ गया ना। तो वाई इक्वल टू 1/x। तो हम लोग अगर एक्स के जगह पर 1/y पुट कर दें, एक्स के जगह पर 1/y, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1/y पुट कर दें तो क्या होगा, वाई ऊपर चला जाएगा, 1 1 कट जाएगा तो वाई सिर्फ बचेगा, ठीक है। तो हम लोग 1 1 फंक्शन में जानते हैं कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया तो क्या है, जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। फिर देख रहे हैं इफ़ द डोमेन आर नॉट इज रिप्लेस्ड बाई एन, अगर हम लोग जो डोमेन था उस आर नॉट उसको एन के साथ नेचुरल नंबर के साथ रिप्लेस कर दे। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, और रियल नंबर है -1 -2 0 1.1, मतलब सभी जो नंबर आता है, जितने भी नंबर हैं इस दुनिया के सभी नंबर आ जाएंगे रियल नंबर में, ठीक है। तो फिर हम लोग एक यहाँ पे लेंगे सेट ए जो कि एन से रिप्रेजेंट करेंगे नेचुरल नंबर के लिए, और फंक्शनेट करेंगे किसके साथ, रियल नंबर के साथ। तो इधर होगा 1 2 3 4 5 और इधर होगा -3 -2, मतलब सभी अंक इधर आ जाएंगे। तो अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, जो यहाँ पर हमारा रिलेशन दिया हुआ है ऊपर में, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x जो हमारे यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ ऊपर में, तब अगर हम एफ इज इक्वल टू 1 पुट करें, अगर हम एफ इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 1/1 तो 1 होगा, एफ इज इक्वल टू 2 पुट करें तो 1/2 1/2 होगा, एफ इज इक्वल टू 3 पुट करें तो 1/3 1/3 हो जाएगा। इसी तरह बहुत फिर, तो अगर 1 पुट करें तो यहाँ पर 1/2 आएगा, अगर 2 पुट करें तो क्या 1 आएगा, अगर 2 पुट करें तो 1/2 आएगा, 3 पुट करें तो 1/3, 4 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 5 पुट करेंगे तो 2/5 आएगा, इसी तरह। हम लोग क्या देख रहे हैं, जो एफ एक्स इज इक्वल टू है 1/x, तो अगर हम लोग यहाँ पर 1 लिए थे तो यहाँ पर भी 1 आए थे, तो अगर हम लोग x1 लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा x1, x2 लेंगे तो x2 आएगा। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, यहाँ से बराबर हो जाएगा x2 के, ठीक है।
x1 जो है वो x2 के बराबर हो जा रहा है, तो 1/x इज इक्वल टू 1/y भी होगा। मतलब जो देखो यहाँ पर fx इज इक्वल टू जब fy है, fx इज इक्वल टू नहीं fx1 इज इक्वल टू fx2 इक्वल है, तो ये लेफ्ट टर्म वाला भी टर्म जो होगा इक्वल होगा 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। तो इस तरह से x1 इज इक्वल टू x2 भी इक्वल होगा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको यहाँ इक्वल होता है। फिर देख रहे हैं कि f फंक्शन f इज 1 1, तो अगर हम r0 के जगह पर नेचुरल नंबर पुट कर दें तो अब क्या जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन के प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहा है। फिर हम देखें कि ऑन टू फंक्शन के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं, तो जो होगा f इज़ नॉट ऑन टू बिकॉज -3 इज बिलोंग्स टू r0। जो f होगा वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो -3 है वो r0 से बिलोंग कर रहा है, और -3 इज एलिमेंट ऑफ r0, और -3 जो है वो r0 का एलिमेंट है। बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन n। बट जो -3 है या कोई भी टर्म है माइनस में, वो नेचुरल नंबर के साथ तो बिलोंग नहीं कर रहा है, सच दैट f(x) इज इक्वल टू -1/3। समझे? मतलब -1/3 तो जो n मिड टर्म है नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो टर्म होगा वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इसको देख भी लेते हैं एग्जांपल से। तो n लिए है, इधर r 1 2 3 4 5 था, इधर इधर था यही वाला टर्म। तो अगर हम fx इज इक्वल टू 1/x, तो यहाँ पर अगर fx इज इक्वल टू 1/x देन पुट 1/x इज इक्वल टू अगर 3 पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी तो -3 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी तो -3 आएगा। लेकिन जो नेचुरल नंबर में होता है वो माइनस वाला टर्म तो होता ही नहीं है। बट -3 इज नॉट प्रेजेंट इन नेचुरल नंबर। जो -3 है इसमें तो प्रेजेंट नहीं ना है, या फिर नेचुरल नंबर में -3 होता भी नहीं, माइनस वाला टर्म नहीं होता है। सो द फंक्शन एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये जो फंक्शन है ये फंक्शन 1 1 के प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ऑन टू के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमारा इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है बोल रहा है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें हम लोग चेंज करता है कि कौन सा फंक्शन इंजेक्टिव है और कौन सा फंक्शन सर्जेक्टिव है। तो जो पहला टर्म, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, तो हम लोग 5 इसमें क्वेश्चन दिया है। जैसे कि हम एनसीईआरटी बुक में देख रहे हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ टर्म में 1 2 3 4 5 है, लेकिन हम लोग टाइम की कमी से 5 को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो सेम क्वेश्चन होगा वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, जो डिफर क्वेश्चन होगा मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका बोल रहा है कि f इज n टेंस टू n, मतलब नेचुरल नंबर दोनों टर्म है, दोनों तरफ है, गिवन बाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब इधर अगर 1 होगा तो इधर 1 का स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जो n है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर को। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर f1 रखें हम लोग तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, ठीक है। अगर f2 रखें तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मीन्स 4। अगर f3 रखे तो 3 का स्क्वायर मीन्स 9, f4 रखे तो 4 का स्क्वायर मीन्स 14, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ के मदद से देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 नेचुरल नंबर लेंगे, इधर भी नेचुरल नंबर लेंगे। तो 1 जो है 1 के साथ रिप्रेजेंट करेगा, 2 जो है 4 के साथ, 3 जो है 9 के साथ, 4 जो है 16 के साथ, और 5 जो है 25 के साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हैंस इफ fx इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2, जो अगर f का फर्स्ट टर्म f का सेकेंड टर्म से बराबर है तो f x1 का स्क्वायर जो होगा वो f x1 का स्क्वायर होगा, फिर f x2 का जो स्क्वायर होगा f x2 का भी स्क्वायर होगा। तो इस तरह से x1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस x2 स्क्वायर, यहाँ पर x1 जब हम लोग गिवन में देख रहे हैं कि f(x1) और f(x2) इक्वल है, तो ये भी इक्वल होगा, लेकिन प्लस माइनस। लेकिन हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर में माइनस साइन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए सिर्फ हम लोग प्लस साइन को लेंगे। तो f इज इस तरह से f इज 1 1 हो गया, ठीक है। बट हम लोग देख रहे हैं कि b का कुछ टर्म छूट रहा है, a के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, रिलेट नहीं कर रहा है। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15, बहुत सारा टर्म है जो a के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, वो खाली छूट जा रहा है। तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, वो जो फंक्शन है वो 1 2 फंक्शन नहीं है, 1 2 फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। इसी का हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि f z टेंस टू z, मतलब इंटीजर के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी सेम क्वेश्चन है, एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर का ही है। तो क्वेश्चन तो सेम है, इधर भी 1 होगा, फिर इधर भी, अगर लेकिन इंटीजर में माइनस भी होता है, बोथ पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। तो हम लोग 1 का अगर स्क्वायर लेंगे तो 1 होगा, -1 का स्क्वायर लेंगे तो भी 1 होगा,
टू का स्क्वायर लेंगे तो 4 होगा, -2 का भी स्क्वायर लेंगे तो 4 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर दो टर्म जो है जेड का ए का वो एक ही टर्म के साथ रिलेट कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो जी, अगर हम लोग वन का प्रॉपर्टी पढ़ लिए हैं पहले तो उसमें देखे थे कि ए का दो टर्म एक साथ से बी के एक टर्म के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे जो फंक्शन एफ है वो क्या है, वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, हम इसको डिस्क्राइब भी किए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि वी कैन सी दैट इन दिस रिलेशन टू एलिमेंट्स ए रिलेटेड विथ ए। हाँ, तो हम लोग पढ़ लिए हैं इसको। और हम लोग बी वाले टर्म में भी देख रहे हैं कि जो 2 है 3 है वो -2 है -3 है 7 है 8 है, ये सब जो टर्म है कुछ वो एक एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसको भी बोलेंगे हेंस जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नॉट अ ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब हम लोग जो क्वेश्चन 3 है वो सेम टू सेम हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जैसे कि हैं वही भी क्वेश्चन 3 ही है। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन जो है बोल रहा है एन से एन का जो रिलेशन है वो गिवन बाई एफ एक्स इजिकल टू क्या है, एक्स क्यूब है। मतलब एफ का जो रिलेशन है वो एक्स का एक्स क्यूब के साथ है। तो अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब, 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब 9 27। तो जो 1 है तो 1 का क्यूब क्या हो गया हम लोग का 1 हो गया। ठीक है, 2 का क्यूब क्या हो गया हम लोग का 2 का क्यूब हम लोग का 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा इसी तरह। ठीक है, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 हो जाता है। ठीक है, 125 हो जाता है। 5 का क्यूब 125 हो जाता है। तो हम लोग इसको बोल देंगे कि जो एफ का सभी टर्म है वो 1 फंक्शन ही 1 के साथ ही रिलेट कर रहा है एन के बी के टर्म के साथ। तो जो x1 है वो x2 के इक्वल है और जो फंक्शन एफ है वो 1 फंक्शन के प्रॉपर्टी को फॉलो करे इसलिए 1 फंक्शन है। बट हम लोग देख रहे हैं कि जो बी में जो कुछ टर्म है वो छूट जा रहे हैं, जैसे कि 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 बहुत सारे जो टर्म है वो छूट जा रहे हैं। तो वो ए के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, तो अगर नहीं करेगा तो 1 ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे हेंस एफ इज़ नॉट अ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करनी है और फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम फोर्थ क्वेश्चन के जैसा है, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू x is neither 1 nor on 2 where x denotes the greater integer less than or equal to x। जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अब हम लोग देखते हैं पहले कि जो क्वेश्चन में रिलेशन है वो क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब ब्रैकेट में x है। और जो जी आई एफ मिस होता है इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब अगर 0.1 है तो उसको किसके पास है 1 के, 0.9 है तो 1 ही के, 1.2 है तो 1 के, 1.6 है तो सॉरी यहाँ पर 0 के साथ ही होगा। अगर 1.6 है तो 1 के साथ, 2.5 है तो 2 के साथ, 3.4 है तो 3 के साथ, 5.9 है तो 5 के साथ। ऐसे ऐसे टर्म होता है जो पास वाले उसका रहता है। अगर 6.2 होगा तो किसके साथ होगा 6 के साथ। अगर 8.1 होगा तो किसके साथ होगा 8 के साथ। अगर 8.0 हो गया तो किसके साथ होगा तभी 8 के साथ हो गया। अगर 9.99 हो गया तो किसके साथ होगा तभी 9 के साथ ही होगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि जो x1 है वो x2 से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है कि देखो अगर 1.1 है और 1.6 है वो दोनों 1 ही के साथ रिलेट कर रहा है, 1.2 और 1.6। ठीक है, दोनों 1 के साथ ही रिलेट कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 फंक्शन में एक के साथ एक ही रिलेट कर सकता है, मतलब इसका एक टर्म इसके एक ही टर्म के साथ रिलेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 भी 1 के साथ रिलेट कर रहा है, 1.1 भी 1 ही के साथ, 1.2 भी 1 ही के साथ, 1.6 भी 1 ही के साथ। इसी तरह देख रहे हैं कि जो 2 है वो 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 2.5 जो है वो 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 2.8 भी जो होगा वो 2 के साथ रिलेट करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 1.1 है तो 1 के इक्वल नहीं ना है ना, लेकिन 1.6 है वो भी 1 के इक्वल नहीं है, 2.5 है वो भी नहीं है, 0.9 0 के इक्वल नहीं है, 1.1 1.2 1 का इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे x1 इज नॉट इक्वल टू x2, हेंस आवर फंक्शन इज नॉट
वन वन फंक्शन, ये जो फंक्शन होगा वन वन नहीं होगा, कौन सा फंक्शन होगा, जो फंक्शन होगा मेनी वन फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन नहीं होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, इफ इज नॉट अ वन वन फंक्शन। ठीक है, हम लोग ये तो पढ़ लिए। अब देखते हैं कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। तो हम लोग जो सेट बी में है वो देख रहे हैं कि बहुत सारे टर्म छूट जा रहा है, जैसे कि 0.5, 2.5, 3.6, 4.2 और बहुत सारे जो टर्म है वो सेट ए के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर नहीं करेंगे तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हैंस इफ इज़ नॉट अ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सो डैट द मोडुलस एफ आर टेंस टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। मतलब एफ एक्स जो है वो मॉड एक्स के इक्वल है, मॉड एक्स के। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। हम लोग शो करना है कि जो फंक्शन है वो ना ही ऑन वन है ना ही ऑन टू है। ठीक है, वेयर एक्स इज मॉड एक्स इज एक्स, मॉड एक्स जो है वो एक्स ही है, समझे। इफ एक्स इज पॉजिटिव और जीरो, अगर एक्स पॉजिटिव है और जीरो के बराबर है तो एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, मोड एक्स के। और अगर मोड एक्स इज माइनस एक्स जब है तब क्या है, जब एक्स है जो वो निगेटिव टर्म है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एफ आर टेंस टू आर, मतलब आर मतलब रियल नंबर। ठीक है, इसको याद रखना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये जो रिलेशन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, मॉड एक्स याद रखना है हमें हमेशा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस क्वेश्चन के लिए। तो बोला है क्वेश्चन में जो पॉजिटिव टर्म एक्स होगा वो एक्स से बड़ा होगा नहीं तो एक्स, और नहीं वो जीरो से बड़ा होगा नहीं तो जीरो के बराबर होगा। ठीक है, और वो पॉजिटिव नंबर होगा। और जो निगेटिव टर्म होगा वो एक से छोटा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक से छोटा होगा तो निगेटिव टर्म्स में चला जाता है। तो अगर हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स लेकर इक्वेशन को सॉल्व करता, एफ एक्स में अगर एक्स का वैल्यू हम लोग 3 रखें, क्या अगर हम लोग F3 लेकर चले तो -3, लेकिन हम लोग जानते हैं कि मॉड में अगर -3 भी रहेगा तो बाहर निकल कर क्या आ जाता है 3। फिर हम लोग देख रहे हैं कि F2 अगर लेंगे तो -2, तो क्या होगा 2 हो जाएगा। F1 लेंगे तो -1, ये भी बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग मॉड में 3 लिए तो 3 हो गया, मतलब पॉजिटिव भी लिए तो पॉजिटिव निकला, और निगेटिव टर्म भी अगर लिए तो मॉड के बाहर पॉजिटिव बन आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो -3 है और 3 है दोनों किसके, -3 और 3 दोनों 3 से ही रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, -2 -2, -2 +2 दोनों 2 के साथ रिलेट कर रहे हैं, -1 1 दोनों 1 के साथ, और 0 है 0 के साथ। तो हम लोग जानते हैं कि अगर वन वन फंक्शन जो कोई होगा तो उसका प्रॉपर्टी क्या है वन वन फंक्शन का, क्योंकि दो टर्म एक टर्म के साथ रिलेट नहीं कर रहा चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि -3 माइनस और 3 के साथ रिलेट किया है, -2 2 भी 2 के साथ रिलेट किया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो फंक्शन है वो वन वन फंक्शन। फिर हम लोग देख रहे हैं कि -1 तो वन के बाद इक्वल नहीं होता है, -2 भी 2 के इक्वल नहीं होता है, माइनस का कोई भी टर्म प्लस का टर्म के साथ तो इक्वल नहीं होता है। तो x1 जो है वो x2 के इक्वल नहीं है, इसलिए जो f होगा वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं कि अगर मॉड के अंदर कोई भी अगर निगेटिव टर्म हो या पॉजिटिव टर्म हो, अगर बाहर निकलेगा तो क्या टर्म बन के निकलेगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा। अगर अंदर निगेटिव भी है, -3 भी है मॉड के अंदर, तो मॉड से बाहर आएगा तो +3 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेट बी का कुछ एलिमेंट जो है, जैसे कि -3 -2 -1 और भी बहुत जो निगेटिव टर्म का एलिमेंट है वो पॉजिटिव और सेट ए के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या, सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं किया था, पीछे में देखे थे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एफ है वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, जो एफ है वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। हैंस द मॉडुलस इज नाइदर, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में था वो लिखेंगे कि हैंस द मॉडुलस इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। ये जो मॉडुलस का फंक्शन है वो ना ही वन वन है और ना ही ऑन टू है। तो हम लोग फोर्थ नंबर को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सो डैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टेंस टू आर गिवन बाय द कंडीशन। एक कंडीशन दिया है, हमें शो करना है इस रिलेशन को। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। और एफ एक्स इज इक्वल टू -1 कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा। अगर कोई भी एक्स का 0 से कोई भी एक्स का वैल्यू ले ले, 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, 8 ले, 10 ले, कुछ भी ले, लेकिन वो 1 के ही इक्वल इस रिलेशन में बोल रहा है। अगर एक्स का 0 है तो 0, अगर एक्स का कोई भी वैल्यू हम लोग निगेटिव ले लें, जैसे कि -2 -3 -4 -8 -20, वो -1 के ही इक्वल होगा, यही बोल रहा है इस रिलेशन में। तो हम लोग को शो करना है कि ना ही 1 1 है ना ही 1 2 है।
तो हम लोग रियल आर को जो है वो रियल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर के लिए। तो एफ एक्स जो है 1 है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू अगर हम लोग 1 1 2 3 लिए, तो अगर हम लोग क्या क्वेश्चन बोला है कि 1 2 3 अगर इधर सेट ए में ले लिए तुम लोग, ठीक है, तभी जो है जो बी वाला सेट होगा वो तीनों किसके साथ, वन ही के साथ रिलेट करेगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि एक टर्म एक ही के साथ रिलेट कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग को क्या मालूम चल गया कि ये जो टर्म है वो वन वन फंक्शन नहीं है। हम लोग सेकेंड वाला कंडीशन देख लें कि जीरो जो है वो जीरो तो ठीक है, ये वाला तो टर्म सही है हम लोग का, मतलब ये वाला टर्म हम लोग बता दिए, ये वाला टर्म भी बता दिए, अगर जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाला टर्म। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग -1 कोई भी निगेटिव टर्म ले लें, -3 -2 कोई भी निगेटिव टर्म ले लें हम लोग, जैसे नेगेटिव टर्म -3 -2 -1 ले लिए, तो किसके साथ रिलेट करेगा, हमेशा वो हमेशा -1 के साथ ही रिलेट करेगा। तो ये तीनों टर्म एक ही साथ रिलेट कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग फिर यहाँ पर क्या देख रहे हैं, -3 -2 -1 जो है वो -1 के साथ रिलेट कर रहा है, और जीरो जो है जीरो के साथ, 1 2 3 जो है 1 के साथ रिलेट कर रहा है। तो जो एफ एक्स है, तो हम लोग फिर हम बोल सकते हैं ना कि जो -2 है वो -1 के इक्वल नहीं है, जो -3 है वो -1 के इक्वल नहीं है, जो 2 है वो 1 के इक्वल नहीं है, 3 जो है 1 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखे हैं, लिखे हैं, तो x1 जो होगा x2 के बराबर नहीं होगा, तो ये जो फंक्शन होगा ये फंक्शन 1 1 फंक्शन के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए जो फंक्शन होगा 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये जो फंक्शन होगा मेनी वन फंक्शन होगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि बी के कुछ टर्म ए के टर्म के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा है, जैसे कि -3 है, -2 है, यहाँ पर 2 है, 3 है, किसी के साथ ए के कोई भी टर्म के साथ रिलेट नहीं किया, ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो बी है ए फंक्शन को ए ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो रिलेशन है वो ऑन टू फंक्शन के भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो क्वेश्चन में लिखा था लास्ट में हम लोग लिखेंगे हैंस दे आर नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये जो फंक्शन है ना ही 1 1 फंक्शन है ना ही ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन बोला है लेट ए, एक सेट दिया है 1 2 3, एक बी सेट दिया है 4 5 6 7, एंड लेट एफ जो है, जो एफ है उस मतलब रिलेशन में दे दिया है 1 4 2 5 1 3 6 इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो डैट एफ इज 1 1। क्या शो करना है, जो एफ है वो 1 1 है, ठीक है, 1 1 है। तो हम लोग क्या शो करेंगे, इधर लेंगे 1 2 3, इधर लेंगे 4 5 6 7, एक गिवन ही है। और जो रिलेशन बोला है 1 से 4 का है, 2 से 5 का है, 3 से 6 का है, ठीक है। तो जो हम लोग देख रहे हैं कि 1 1 का प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, एक एक के साथ एक ही फंक्शनेट है इसमें, और सेट, तो क्या हम लोग बोलेंगे, ये जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है, क्योंकि 1 1 के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है ये। तो ये जो फंक्शन है 1 1 फंक्शन हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। फिर जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसमें भी 2 क्वेश्चन है। इसमें जो है 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, फिर जो 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है 1 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है या बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसको हम लोग को शो करके दिखाना है, ठीक है। तो जो रिलेशन दिया है एफ आर टेंस टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 4x, 3 - 4x, सॉरी 3 - 4, अगर मतलब इट मीन्स यहाँ पर हम लोग एफ का वैल्यू 1 लेंगे, एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पर भी एक्स पुट करना पड़ेगा। तो हम लोग आर जो है रियल नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू रिलेशन दिया है 3 - 4x, तो यहाँ पर अगर 1 होगा तो यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे, तो 3 - 1 मतलब -1 होगा यहाँ पर। अगर F2 होगा तो यहाँ पर -5 होगा, एफ की जगह 3 पुट करेंगे तो जो रिलेशन आएगा वो -9। अगर हम लोग क्योंकि रियल नंबर है तो निगेटिव टर्म भी होगा, तो निगेटिव टर्म 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 7 होगा, 2 पुट करेंगे तो 11 होगा, 3 पुट करेंगे तो 15 होगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। तो जो रिलेशन था वो क्या था, -3 15 के साथ रिलेट था, -2 11 के साथ रिलेट था, 1 जो था वो 7 के साथ रिलेट था, फिर जो 1 था उस -1 के साथ, 2 था -5, 3 था वो -9। ऐसा ही हम लोग पीछे के रिलेशन में देखे हैं। तो जो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो एलिमेंट ए है, ए का जो एलिमेंट है वो एक के साथ बी के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वी कैन से डैट द फंक्शन एफ इज 1 1 फंक्शन, ये जो फंक्शन है 1 1 फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन है, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू 3 - x, ठीक है। अगर हम लोग को प्रूफ क्या करना रहता है, हम लोग को प्रूफ का हम लोग का गिवन दिया रहता है 1 2 फंक्शन में कि एफ एक्स जो टर्म होगा वो y के इक्वल होगा, तो हम लोग x और जो x होगा y के इक्वल होगा, ठीक है। तो x की जगह पर हम लोग y भी ले सकते हैं,
तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि एफ वाई इज इक्वल टू 3 - 4x। कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम होता है ऑन टू में। तो एफ वाई इज इक्वल टू 3 - 4x, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x, लेकिन हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि एक्स इज इक्वल टू वाई, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक्स का ऊपर वाई लेंगे तभी प्रूफ कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वाई इज इक्वल टू 3 - 4x है। अगर हम 4x इधर निगेटिव में इधर लेंगे तो पॉजिटिव में होगा, तो वाई प्लस 4x इज इक्वल टू 3 होगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि इधर वाई जो है पॉजिटिव में इधर भेजेंगे तो निगेटिव में हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 3 - y हो जाएगा। फिर यहाँ पर x मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में होगा, तो x इज इक्वल टू 3 - y/4x। तो हमारा यही टर्म आ गया, ठीक है। अब हम इस टर्म को f में x के जगह पर पुट करके देखेंगे। तो x इज इक्वल टू तो हमारा इतना आ गया वैल्यू। अब x के जगह पर पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर यहाँ पर भी यहाँ पर पुट कर दिए, तो जो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर जो दो डिनोमिनेटर है यहाँ पर नोमिनेटर दोनों कट जाएगा, और यहाँ पर जो माइनस साइन थे यहाँ पर +3 दोनों कट जगह भी। फिर यहाँ पर क्या बचा, माइनस माइनस प्लस वाई बचा। तो वाई इक्वल टू हम लोग क्या मिल गया, एफ इज इक्वल टू 3 - y/4, जो कि एक्स का भी वैल्यू यही है, दोनों का वैल्यू हम लोग का सेम आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू जो टर्म है, वेयर जो एक्स इज इक्वल टू 3 - y/4। तो ये जो टर्म है वो ऑन टू भी है और बाइजेक्टिव भी, हम लोग को ये मालूम चल गया कि ये जो टर्म है बाइजेक्टिव है। अब हम लोग जो 7 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं वो r → r, मतलब रियल नंबर ही है, वेयर एफ एक्स जो है वो 1 + x² है, समझे, 1 + x² रिलेशन जो दिया है। तो हम लोग हमें आशा है कि हम लोग जैसे ही फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए सेम टू सेम सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सेम है। तो हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व इसे कर सकते हैं। तो हम लोग अब 8 नंबर क्वेश्चन को देख। तो जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है, लेट ए एंड बी अ सेट। ए एंड बी एक सेट है, ठीक है। सो डैट एफ टेंस टू ए इंटू बी टेंस टू बी इंटू ए। जो ए इंटू बी है वो बी इंटू ए के भी, सच डैट एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये सब गिवन दिया है, इज बाइजेक्टिव फंक्शन हमको प्रूव करना है, ठीक है, गिवन दिया है। तो हम लोग क्वेश्चन जो है देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन को, कि इसमें का जो टर्म होगा, जो a1 b1 जो टर्म होगा वो एंड a2 b2, ये जो टर्म किसका होगा, a इंटू बी के टर्म होगा, सच दैट जो अगर हम फंक्शन इधर दोनों तरफ लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फंक्शन a1 b1 इज इक्वल टू फंक्शन a2 b2। फिर अगर हम लोग देख रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो b1 मतलब कोई दिक्कत नहीं, समझे। तो यहाँ से हम लोग क्या मिला, a1 इक्वल टू a2 मिल गया ना, a1 इक्वल टू a2 और b1 इक्वल टू b2 मिल गया। तो हम लोग अब क्या बोल सकते हैं कि a1 b1 इक्वल टू a2 b2, ठीक है, a1 b1 इक्वल टू a2 b2 था। देन एफ a1 b1 एफ a2 b2 के फिर बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो a1 b1 है वो a2 b2 के जो एलिमेंट है दोनों a इंटू बी से ही रिलेट किया था। तो हम लोग इसको प्रूव कर दिए। तो ये जो फंक्शन होगा ये 1 1 को प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तो इसलिए जो फंक्शन होगा 1 1 फंक्शन होगा। फिर हम लोग देख रहे हैं जो कि लेट बी ए इज आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ बी इंटू ए। अगर हम लोग जो पहले देखें वो गिवन में क्या दिया है हम लोग क्वेश्चन में कि ए इंटू बी एंड बी और ए बराबर है, तो ए बी अभी रखे थे पहले में, जस्ट पहले वाले में, तो हम लोग यहाँ पर बी ए भी रख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, और जो एलिमेंट बी इंटू ए के साथ ही इसका एलिमेंट होगा। देन बी जो एलिमेंट होगा वो कैपिटल बी के, और जो स्मॉल एलिमेंट होगा कैपिटल ए का होगा, ठीक है। तो जो ए इंटू बी है वो ए इंटू बी का एलिमेंट होगा ए डैश बी, और जो बी डैश ए है वो बी इंटू ए का एलिमेंट होगा। थस जो एफ ए डैश ए है ए डैश बी है इज इक्वल टू किसके होगा, बी डैश ए का। तो हम लोग क्या इस क्या देख पा रहे हैं कि जो ए इंटू बी है, जो ए इंटू बी है वो बी इंटू ए, दोनों हम लोग को प्रूफ कर दिए क्योंकि दोनों इक्वल आ गया, दोनों इक्वल प्रूफ ही करना था हम लोग को। तो हम लोग ये जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू फंक्शन भी है, ऑन टू के प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। अगर कोई फंक्शन दोनों के प्रॉपर्टी को फॉलो करे, 1 1 के भी और ऑन टू के भी, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो 9th नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है, लेट एफ टेंस टू एन डिफाइन एन। जो एफ है वो नेचुरल नंबर के साथ रिलेट है,
और अगर एन ऑड होगा मतलब 1 होगा, 3 होगा, 5 है, तो उसमें रिलेट क्या करेगा n+1/2। अगर n इवन होगा तो n/2। फॉर जो n है वो एलिमेंट किसका होगा, नेचुरल नंबर का, ठीक है। और हम लोग को प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। थर्स एन जो है नेचुरल नंबर है और जो ये वाला स्मॉल एन है नंबर को डिनोट कर रहा है, तो n+1 कब लेंगे, जब n क्या होगा, ऑड नंबर होगा। n+1 हम लोग कब लेंगे, जब n क्या होगा, ऑड नंबर होगा। इससे हम लोग याद रखना है, ठीक है। तो n अगर 1 लिए ऑड नंबर है तो 1+1 1 होगा, अगर 3 लिए तो 2 होगा, अगर 5 लिए तो 3 होगा। अगर जब हम लोग n को इवन लेंगे, जब n इज इक्वल टू इवन होगा तो क्या लेंगे, n/2। तो n 2 लिए तब भी 1 आया, n 4 लिए तब भी 2 आया, n 6 लिए तब भी 3 आया, ठीक है। तो हम लोग फिर देख रहे हैं जो 1 है और 2 है, क्योंकि 1 ऑड है और 2 इवन है, दोनों 1 के साथ रिलेट किया। 3 और 4 है 2 के साथ, 5 और 6 है 3 के साथ। तो अगर कोई भी दो फंक्शन किसी एक फंक्शन के साथ रिलेट किए तो क्या है, वो 1 1 फंक्शन नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है नॉट अ 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। बट हम देख रहे हैं कि जो बी के जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट ए के साथ रिलेट हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो फंक्शन बी है, जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। हेंस जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 1 1 के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है, ठीक है। लेट ए इक्वल टू r-3। ए जो है वो ब्रैकेट में है 3 एंड बी जो है r-(1). कंसाइडर द फंक्शन, एक फंक्शन दिया है ए टेंड्स टू बी डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू जो फंक्शन दिया है x/2 और x/3, यही दिया है। इज f11 और 12। हम लोग को बताना है कि जो f है और 11 है या 12 है, इसी को जस्टिफाई हम लोग हमारे आंसर को करना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जो ए वाला जो है बोल रहा है a-(3), जो बी वाला है उसमें दिया है r-(1), और इक्वेशन जो हम लोग का रिलेशन दिया है ए टेंड्स टू बी डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू x-2/x-3, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो x और y है दोनों a के ही एलिमेंट है, ठीक है। और f(x) इज इक्वल टू y होगा जब a के एलिमेंट होगा। तो अगर x यहाँ पर है तो हम लोग इसी टर्म के साथ x का y लेकर भी इक्वल कर सकते हैं। तो अगर फिर हम लोग इक्वल जब हो गया तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हम लोग तो दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग आता होगा, 9th में ही पढ़ना था हम लोग को। तो x इज इक्वल टू वाई आएगा लास्ट में, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हो गया है, यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई आएगा। कैसे वाई आएगा कि 3x यहाँ पर है, यहाँ पर 2x है, इसको इधर भेजेंगे तो होगा -5x, और इसको इधर भेजेंगे तो होगा -5y। तो दोनों को जब -5 से डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू वाई होगा। तो जो है f जो है वो क्या है, 1 1 है, मतलब 1 1 के प्रॉपर्टी को फॉलो करा है, इसलिए 1 1 है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि जो y जो है वो b के एलिमेंट है। हेंस जो सेकेंड कंडीशन है r-(1), देन y इज नॉट इक्वल टू 1। जो y होगा 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। द फंक्शन f इज ऑन टू इफ देयर एग्जिस्ट x इज एलिमेंट ऑफ a सच दैट f(x) इज इक्वल टू y। फंक्शन f तभी 1 1 ऑन टू होगा जब x जो होगा वो a के एलिमेंट होगा और f(x) इज इक्वल टू y होगा, ठीक है। तो f(x) इज इक्वल टू y अगर हम ले लिए तो x के जगह पर तो ये वैल्यू लेंगे हम लोग, और y तो अगर ये जो इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, फिर x-2 इधर मल्टीप्लाई हो गया ये। फिर जब मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में हम लोग को जो x का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2 - 3y/1 - y इज ए एलिमेंट ऑफ a, वेयर जो y होगा वो 1 नहीं होगा, ठीक है। जब y होगा वो 1 नहीं होगा, याद रखना हम लोग। फिर हम लोग देख रहे हैं कि थॉस फॉर एनी y इज एलिमेंट ऑफ b देयर एग्जिस्ट जो 2 - 3y और 1 - y है वो किसके, ए के एलिमेंट है, सच दैट f(x) इज इक्वल टू x-2 और x-3। लेकिन हम लोग देखे थे यहाँ पर कि जो x है उसी का वैल्यू हम लोग निकाले थे 2 - 3y/1 - y। ये किसका वैल्यू था, ये x का ही वैल्यू था, ठीक है। ये x का ही वैल्यू था। तो हम लोग x के जहाँ जहाँ है वहाँ x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब हम पुट कर देंगे तो यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा 2y - 3y + 2y। तो क्या होगा, -y होगा, -1 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा।
फिर एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो हम लोग को यही तो प्रूफ करना था। तो एफ जो है वन वन फंक्शन हो गया, हैंस जो एफ फंक्शन है वन वन ऑन टू भी है और वन वन फंक्शन भी है, तो एफ जो है बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। फिर हम लोग देख रहे हैं कि जो 11th और 12th क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है। तो हम लोग 11th क्वेश्चन हम आप पर छोड़ते हैं, आप लोग बहुत ईजी 11th क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और हम लोग 12th क्वेश्चन को देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12th क्वेश्चन जो है बोल रहा है लेट एफ आर टेंस टू आर, मतलब रियल नंबर है, और एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन में इसको बना सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसे करेंगे। तो हम लोग को कौन सा ऑप्शन चूज करेक्ट है उसी को चूज करना है। ठीक है, देन एक्स और वाई जो होगा वो किसका एलिमेंट होगा? आर का, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, एफ एक्स वाई हो जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 3, क्योंकि जो एफ एक्स है वो 3x दिया है, तो 3x इज इक्वल टू 3y, तो एफ इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो एफ जो है वन वन फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि वन वन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब कैसे वन वन होगा इसको भी हम देखते हैं। भाई वन वन तो हम बोल दिए, लेकिन कैसे होगा? तो देखो यहाँ पर वन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x है, तो अगर एफ के जगह पर वन रखेंगे तो यहाँ पर -3, अगर एफ की जगह पर -1 रखे तो -3, 1 रखे तो 3, -2 रखे तो -6 और 2 रखे तो 6, इसी तरह करेंगे। तो एफ इज इक्वल टू -3 रखे तो 3 होगा, -2 रखेंगे तो 6 होगा, और -3 रखेंगे तो 9 होगा, फिर 3 रखेंगे तो 9 होगा, फिर -3 रखेंगे तो -9। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो ए के है वो सभी एलिमेंट एक ही बी के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट किया है, तो फिर जो फंक्शन होगा वो वन वन फंक्शन हो जाएगा। हम लोग इसको प्रूफ भी कर दिए। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं कि जो बी का जो सभी फंक्शन है, जो बी का भी सभी फंक्शन है वो ए के सभी फंक्शन के साथ रिलेट किया हुआ है। जो बी का भी सभी एलिमेंट है वो ए के सभी एलिमेंट के साथ रिलेट किया हुआ है। जो -2 है, -1 है, ये भी करेगा रिलेट कोई ना कोई एलिमेंट के साथ, लेकिन हम लोग इसको टाइम के समय से बता नहीं पाए हैं। ठीक है, करेगा लेकिन। तो जो एफ होगा वन ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज को समाप्त किए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।